पांव सलामत दिए, करोड़ों लोगों के हाथ और पांव ही नहीं है। तो जो है उसी को जीवन में बढ़ाने में आनंद मिलता है, उसी में समरसता मिलती है, उसमें खुशी मिलती है। पहला लेसन लाइफ से सीखा, छोटों को देख के जियो। तो आनंद मिला जो मेरे पास था। बड़ों को देख के बढ़ो। हम करते क्या थे? हम ईर्ष्या करते थे। बड़ों, इसका मकान मेरे मकान से बड़ा कैसे, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से रंगीन कैसे। ये जो ईर्ष्या का भाव लेकर जन्मे हैं, इस ईर्ष्या का भाव को मनुष्य के समाज में रहने के लिए बहुत ताकत लगी और बड़ों को देख के ईर्ष्या नहीं, बढ़ने की प्रेरणा लेना चालू किया। आप देखो भारत में लोगों को अपनी ईर्ष्या की तृप्ति के लिए कैसे कैसा माहौल मिलता है। किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अखबार में जब न्यूज आती है, आज इसके 2000 करोड़ का छापा पड़ा, तो भारत के करोड़ों लोगों को आप ले आप देखो, आनंद का अलग एहसास होता है। ये जो आनंद का एहसास दूसरे की बर्बादी में होता है, उसकी बजाय ये ऊर्जा अगर यहाँ लगे कि मैं दूसरों को बढ़ते हुए देखकर खुद बढ़ने की प्रेरणा कैसे लूं, तो दूसरा लेसन लाइफ से सीखा, बड़े हुओं को और बड़ों को देख के बढ़े। 2 लेसन। तीसरा लेसन, अच्छे के लिए प्रयास करें। पुरुषार्थ जीवन में 1 मिनट भी खोना नहीं। जब तक जी रहे हैं तब तक अपने जीवन में अपने हिस्से का योगदान करते ही रहना चाहिए। जिस दिन अकर्मण्यता आ गई उस दिन खत्म है, उस दिन पुरुषार्थ खत्म है, उस दिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ये तैयारी की कि जीवन में कभी निठल्ला नहीं बैठेंगे, जीवन में कभी पुरुषार्थहीन नहीं बैठेंगे। हर बार अपने लक्ष्य की दिशा में हर पल आगे बढ़ते रहना, मतलब अच्छे के लिए प्रयास करना। और आखिरी लाइन इतनी भारी है, ये 3 करने के बाद भी जीवन में आपको सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा, तीसरे के बाद मिलेगा। क्योंकि तीसरा वो है जो आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा इनर कोर से कनेक्ट करता है। ये चौथा है, बुरे के लिए हमेशा तैयार रहना। बुरे के लिए तैयार रहने का मतलब क्या? एक उम्र होगी, एक दिन एक ऐसी स्थिति होगी, एक दिन ऐसी परिस्थिति होगी जब आप कहेंगे मैंने जीवन का सब कुछ अचीव कर लिया, फिर भी क्या वैक्यूम है, क्या है जो अभी खाली है। वो आपको कनेक्ट तब होगा जब आप ये समझेंगे कि बुरे के लिए तैयार रहने का मतलब। इसे समझाने के लिए मुझे आपको परिभाषा समझानी पड़ेगी। योग मतलब क्या? संयोग मतलब क्या? जुड़ना, मिलना। योग मतलब, संयोग मतलब जुड़ना। तो हर चीज जो जीवन में हमने जन्म लेने के बाद अचीव की वो हमसे जुड़ी, इसे कहते हैं योग, इसे कहते हैं संयोग। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, वियोग किसे कहते हैं? ओके, आप समझते हैं। तो परिभाषा बताइए, संयोग किसे कहते हैं? जुड़ना, जो आपको मिला है। संयोग की सही परिभाषा मुझे जीवन में जब समझ में आई तो बहुत सारे गहने उतर गए। पता है वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा है, जिसका नियम से एक दिन वियोग होगा उसे संयोग कहते हैं। जिसका एक दिन नियम से वियोग होगा। मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, पोर्शे है, नेम है, फेम है, रिकॉग्निशन है, लोग हैं, सोसाइटी है, इज्जत है, दुनिया में आपकी सब सुख समृद्धि है, हर चीज है। लेकिन एक दिन वियोग होगा कि नहीं होगा? इसे ही संयोग कहते हैं। तो वो वियोग जब होगा उस वक्त अपनी प्रिपरेशन पहले रहे कि ये जो मेरे साथ है ये भी एक दिन वियोग हो जाएगा। उस वक्त भी जो अनंत से साथ है वो जीव और वो आत्मा मेरे साथ रहेगी, जिसके बल पर मैं दुनिया में लोगों से मिलता हूँ और उस बिहाफ पे आगे बढ़ता हूँ। हमेशा छोटों को देख के जिए तो जो होगा उसमें सुकून मिलेगा। बड़ों को देख के बढ़े तो अकर्मण्य नहीं रहोगे। अच्छे के लिए प्रयास करोगे तो दुनिया पद चिन्हों पे चलेगी, और बुरे के लिए तैयार रहोगे तो जीवन का आखिरी समय सुकून से समाधि में जाएगा और जीवन आगे बढ़ेगा। ये मेरे जीवन की फिलॉसफी। 3 प्रश्न। यस। सफलता के लिए नियत और कैरेक्टर का क्या रोल है? मैं 2 लाइन बोल रहा हूं, आप 2 लाइन में डिफरेंस करके मुझे बताइएगा। एक आदमी सिगरेट पीते टाइम ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते टाइम सिगरेट पी रहा है। दोबारा। एक आदमी सिगरेट पीते टाइम ध्यान कर रहा है, एक आदमी ध्यान करते टाइम सिगरेट पी रहा है। दोनों लोग सिगरेट पी रहे हैं, हाँ ना तो करो। दोनों लोग सिगरेट पी रहे हैं, दोनों लोग ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों लोग समान क्रियाएं कर रहे हैं? नहीं। ओह, बहुत इंटरेस्ट, आप तो बापू लोग हैं।
अब अगला सवाल इससे भी भारी है, क्या दोनों को एक जैसा फल मिलेगा? एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है, जबकि दोनों समान क्रियाएं कर रहे हैं। पूरी दुनिया का हर व्यक्ति अपने गोल तक पहुंचने के लिए लग रहा है, सब कुछ समान है। लिस्ट इनविटेशन एसटीपी फॉलोअप समान है, 8 कोर स्टेप समान है, कार्डिनल रूल समान है, वो सारे स्टेप्स कर रहा है, फिर भी रिजल्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि क्रियाएं सारी दुनिया समान कर रही है। फल ब्रह्मांड आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी को सूंघ के देता है, वो है आपकी नियत। उसे सूंघते ही परमाणुओं का खेल शुरू होता है और आपकी ग्रोथ मिलना शुरू होता है। तो सारा खेल इंटेंशन का है। आपकी लॉ ऑफ इंटेंशनलिटी जो ब्रह्मांड में, जो इस प्रकृति के नेचर में एक लॉ है, जैसा भीतर चलता है वैसा बाहर रिफ्लेक्शन आता है। क्योंकि सारी रूट्स अपने आप को रिफ्लेक्ट करके फ्रूट्स में कन्वर्ट करती है। नियत बहुत जरूरी है, नियत बहुत जरूरी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 14